राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर विद्वान पंडितों की चर्चा होती रहती थी। विभिन्न राज्यों से आने वाले विद्वान राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजा भी उनके ज्ञान को सराहते हुए उनका आदर करते थे। इस बार एक व्यक्ति दरबार में आया जो अपने आप को एक महान ज्ञाता बताता था। उसका अभिमान दरबार के लोगों के मन में डर पैदा कर रहा था, क्योंकि उसने वाद विवाद के लिए सभी को चुनौती दी। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी विद्वान उस व्यक्ति से भिड़ने का साहस नहीं जुटा सका। ऐसे में राजा की नजर तेनालीराम पर पड़ी और उन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तेनालीराम ने विनम्रता से उस विद्वान को प्रणाम किया और वाद विवाद के लिए तैयार होने की बात कही। उसने अगले दिन दरबार में एक बड़ी पुस्तक के साथ आने का वचन दिया। अगले दिन दरबार में सभी लोग उत्सुकता से तेनालीराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह आया तो उसके साथ एक बड़ा गट्ठर था, जिसमें भारी ग्रंथों की उपस्थिति महसूस हो रही थी। विद्वान ने उस गट्ठर को देखकर सिहरन महसूस की और राजा ने तेनालीराम के चेहरे पर एक योजनाबद्ध भाव देखा। तेनालीराम ने विद्वान से कहा कि वह इस पुस्तक के विषयों पर वाद विवाद करने आया है। जब विद्वान ने पुस्तक का नाम पूछा, तब तेनालीराम ने उसे तिलक्षता महिषाबंधन बताया। यह नाम सुनते ही विद्वान घबरा गया, क्योंकि यह नाम उसे पहले कभी नहीं सुना था। उसने बहाने बनाते हुए कहा कि वह आज स्वस्थ नहीं है और अगले दिन चर्चा करेगा। तेनालीराम ने सहर्ष उसकी बात मान ली। अगले दिन जब तेनालीराम समय पर दरबार पहुंचा, तब विद्वान का कहीं अता पता नहीं था। वह डर के मारे शहर छोड़ चुका था। राजा और दरबारी यह जानकर परेशान हुए कि आखिर तेनालीराम ने ऐसी कौन सी पुस्तक लाई कि विद्वान भाग गया। जब राजा ने तेनालीराम से पूछा, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह कोई महान पुस्तक नहीं थी, बल्कि उसका अपना बनाया हुआ नाम था।